तो अभी हम आ गए हैं रोहिणी वेस्ट में सिटी सेंटर मॉल के पास। और यहाँ आरव के हो गए हैं बाल खराब। आरव परेशान है, के बाल खराब हो गए स्कूटी पे। कह रहे हैं मेरे बाल खराब हो जाते हैं स्कूटी पे। क्या हो गया? अंदर चलना है बाहर चलना है? चल भाई तू भी खड़ा हो सामने से, तेरे मेरे साथ। तो अभी हम आ गए हैं अंदर, हमने एंट्री कर ली है अंदर मॉल के अंदर। और पापा अभी बाहर ही रह गए हैं, उन्हें कुछ काम था तो वो उनका हम यहाँ पे बाहर खड़े होके वेट कर रहे हैं। और आरव फिर यहाँ पे परेशान है कि पापा कब आएंगे। मुझे अंदर से आना है, यहाँ खड़े होना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और यार उसी मस्ती कर रही है, वो छोटा सा बच्चा है उधर साथ में, उसको देख रही है। आरुषि बता रही है कि वो बच्चा क्या शैतानी कर रहा है, वो अपनी मम्मी को परेशान कर रहा है। तो आरुषि उसे ही देख के खुश हो रही है और मुझे भी दिखा रही है उस बच्चे को। और वो बच्चा अपनी मस्ती में है अपने पेरेंट्स के साथ। और आरव परेशान, ये सोच रहा पापा कब आए और मैं अंदर जाऊं, क्योंकि गेट पे ही खड़े हैं हम। अंदर एंट्री तो कर ली हमने, लेकिन अभी और अंदर नहीं गए, गेट के पास ही खड़े होके पापा का भी वेट कर रहे हैं। पापा भी गेट पे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। तो अब पापा आ गए हैं और हम अंदर जा रहे हैं अंदर के साइड। अभी ये चेंज हो गया है काफ़ी। यहाँ पे पहले यहाँ पे टॉय वॉय थे, अभी यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है, वो खाली कर दी है यहाँ से। और मतलब टाइम टाइम पे चीज़ें चेंज करते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं, इधर से इधर इधर से उधर। तो अभी मैंने देखा ऊपर स्क्रीन चल रही है, वो स्क्रीन बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने बोला आ रहा ऊपर देखो, ऊपर स्क्रीन चल रही है, कितनी अच्छी लग रही है ना यहाँ से। तो आरव ने देखा, बोला हाँ मम्मी ऊपर स्क्रीन अच्छी लग रही है। तो मतलब आज संडे का दिन भी था, क्राउड भी बहुत ज़्यादा था, पब्लिक बहुत थी, क्योंकि संडे था तो सभी लोग सैटरडे और संडे में घूमने ही निकल जाते हैं। तो वो स्क्रीन ही देख रहे हैं हम। हमें जाना था थर्ड फ्लोर पे, माचिस रेस्टोरेंट था, हमें वहाँ पे जाना था। तो हमने देखा वो कहाँ है, वो थर्ड फ्लोर पे था। तो आरुषि कह रही मम्मा वो थर्ड फ्लोर पे है, तो चलते हैं हम। मैंने अच्छा चलो ठीक है। फिर हम वो देखो वो बता रही है कि हाँ थर्ड फ्लोर पे है। आरव की बुरी आदत है ना, बार बार आरुषि को मारता रहता है। मैं ऐसे कहती हूँ हाथ मत चलाया कर। यहाँ पे सभी रुक गए और सभी देखने लगे कि कौन सा बैग अच्छा रहेगा ले जाने के लिए, ट्रॉली वाला। क्योंकि जो हमारे पास ट्रॉली थी वो ख़राब हो चुकी थी। तो इन्होंने बोला यार ये देखो छोटा सा बेबी जा रहा है और उसकी बहन उसको पुश करके ले जा रही है। तो मतलब आरुषि जब छोटी थी ना, तो हम भी जब जाया करते थे आरुषि को ऐसे ही रख के ले जाया करते थे। फिर ये इन्होंने देखा इनको, फिर इसका स्टेप थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था, क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल था। ऐसे जैसे हाथ से ऐसे पुश करने पे ना वो नीचे को दब सा रहा था, मतलब थोड़ा सा वो होता है ना ठोस, वो वैसा नहीं था ये। तो फिर देखा, पहले तो ये सोच तो रहे थे लेने के लिए, फिर मैंने कहा अभी नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ो रहने दो, बाद में देख लेंगे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो रहने दो बाद में लेंगे, अभी वैसे कहीं जाना भी नहीं है, अभी ज़रूरत भी नहीं है, जब ज़रूरत होगी जब देखी जाएगी। और आरुषि परेशान हो रही थी कि मम्मी मुझे ना ऊपर जाना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है अभी चलते हैं, 2 मिनट वेट करो, पापा बस अभी फ्री होते हैं फिर साथ में चलते हैं। फिर पापा फ्री हुए और हम यहाँ पे लिफ्ट का वेट करने लगे कि भाई लिफ्ट कब आए और हम ऊपर जाएं। तो अभी हम इधर खड़े होके वेट कर रहे हैं भाई लिफ्ट का, लिफ्ट कब आएगा। 2 लिफ्ट थी इधर, पर दोनों कभी ऊपर जा रही है, कोई ग्राउंड पे जा रही है, कहीं कहीं जा रही है। और हम यहाँ पे वेट कर रहे थे और ये 2 जने और भी आई, ये भी वेट कर रही थी लिफ्ट का ही। फिर इतने में लिफ्ट आ ही गई और हम, तो अब हम आ गए हैं लिफ्ट के अंदर। और पापा यहाँ पे पूछ रहे हैं कि माचिस कौन से फ्लोर पे है। तो उन्होंने जवाब दिया थर्ड फ्लोर पे, क्योंकि लिफ्ट के अंदर एक कोई ना कोई बैठा होता है चेयर पे और वो दबाता है बटन को कि कौन से फ्लोर पे किसको जाना है। सामने देखो गेमिंग जोन है। हम आप आ गए हैं ऊपर और सामने दिख रहा है गेमिंग जोन।
और देखो हम बिल्कुल टॉप पे हैं और ये ऊपर से नीचे पूरा मॉल कैसा दिख रहा है ये देखो आप। आरव कह रहा मम्मी मुझे डर लग रहा है फ़ोन नीचे गिर जाएगा। मैंने कहा अच्छा नहीं गिर रहा चलो। देखो कितना अच्छा लग रहा है ये व्यू, ऊपर से तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अब हम आ गए हैं जहाँ हमें आना था, यानी कि माचिस रेस्टोरेंट में हमें जाना था, कुछ काम था तो हम वहाँ पे आ गए हैं। और अब ये देखो आप, ये है माचिस रेस्टोरेंट सिटी सेंटर के अंदर। पापा ने बोला चलो तुम्हें मैं दिखा के लाता हूँ गेमिंग जोन। वो और भी टॉप पे था, एक फ्लोर और ऊपर था। फिर ऊपर जब आए आरव की तो बिल्कुल ही हालत ख़राब हो गई, वो डर रहा था। वो कह रहा है यहाँ से क्यों लेके आए, मुझे लिफ्ट से लेके आते। फिर पापा इधर दूसरी साइड वो गेमिंग जोन में घुस गए और आरव इधर साइड में। और फिर हम गए गेमिंग जोन के अंदर। ये देखो आप, यहाँ पे जितने भी राइड्स थे बहुत ही डरावने थे। एक तो ऐसा था, अभी आप देखना कि उसमें वो जो भैया बैठा था, अगर उसको पूरा ऊपर नीचे मतलब पूरा राउंड राउंड घुमा दिया उन्होंने। अगर मैं सही बताऊँ उसकी जगह में अगर मैं होती तो पता नहीं फिर क्या क्या हो जाता लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखना। यहाँ पे हर तरह के वो हैं, मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, पर आरव मुझे बता रहा था। पर उन भैया को तो देख के भाई वाकई फिर मेरा तो मन हुआ नहीं कि पापा कह रहे तुम बैठ जाओ। मैंने कहा भैया मुझे नहीं बैठना। वो देखो आप देखो इनका स्टार्ट हो गया भैया का, ये देखो कैसे सर्कल सर्कल में पूरे में घुमा रहे हैं उन्हें, ये देखो। और वो तो भैया बैठे हुए थे, मेरी तो भैया उल्टी उल्टी सब हो जाती है उनसे, ये देखो आप। भाई जान है तो जहान है। और मेरे को ये सब चीज़ें पसंद नहीं भाई, मैं तो भैया जिंदगी से ही हूँ। खामा खा कुछ हो जाए तो फिर झूले की बजाय कुछ और ही देखने को मिल जाए फिर आया है इस लेडीज़ का टर्न। फिर लेडीज़ ये भी डर गई, पहले तो बैठ गई, फिर वो डरने लगी, बोली भैया हटाओ हटाओ मुझे नहीं बैठना। अपने हस्बैंड को कह रही है आप बैठ जाओ आप बैठ जाओ। हस्बैंड बोल रहे नहीं मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, बैठे रहो कुछ नहीं होगा, ये करो नहीं। फिर वो भाई वो तो डर गई थी, लेकिन फिर भी हस्बैंड ने सबने मतलब सब कह रहे यार भी कह रहा है आंटी बैठ जाओ कुछ नहीं होगा, ये है वो है। उनको मतलब इन्होंने दोबारा चढ़ा के और उनको दोबारा बिठा ही दिया उससे, मतलब वो उतरने ही नहीं दिया उन्हें, उसने ही फिर दोबारा उनको लगा दिया और वो बेचारी बैठी रही और डर तो रही थी, मगर फिर भी पैसे पे किए हैं उन्होंने, क्योंकि इनका रूल है रूल लिया हुआ 1000 का कार्ड बन गया ना, तो अगर तुम्हारे 900 रुपये बच गए ना तो वो अब तुम कभी मतलब 1 महीने तक ये वैलिड रहेगा। तो 1 महीने के अंदर आप कभी भी आके वो राइड दोबारा ले सकते हो। मतलब ये है कि अब एक राइड्स के लिए 300 रुपये नहीं खर्च कर सकते थे, हम 1000 रुपये ही करने पड़ेंगे। उसके बाद हम निकले भाई बाहर, और बाहर आने के बाद देखो इतनी ऊंचाई से ना डर लग रहा है और आरव भी डर रहा था। क्या है कि हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, इतनी हाइट से हम मतलब जाते ही नहीं है, तो हमने मतलब जब कभी जाओ ना तो डर लगता है। अब जो लोग ऊपर रहते हैं उनको आदत हो जाती जान के देना। ये बोलने वाला तो बोलने वाला चाहिए ना। हाँ मेरे पापा तो डर जाते हैं, मेरा खर्चा करवाएंगे इसलिए चिल्लाना शुरू कर देते हैं, है ना, है ना। क्यों चिल्ला रहे तुम?
जो खिला दो तुम। चाटा मोमोज एक चाटा उसको खाने के बाद आपका मुंह मोमोज की तरह फूल जाता है। ऐसे नहीं ऐसे। अच्छा दिखाइए आरुषि कार्ड। कहाँ गया वो रियल? देखो वो जोकर जो बने भैया है ना, वो कार्ड मतलब दे रहे हैं जोमिंग गेम के। अच्छा मेरे को पता है इस कार्ड के साथ क्या होना चाहिए। तू पसीने में क्यों तर हो रहा है? हाँ मैं काट दूँ आरुषि बोल रही है कि वाले गोलगप्पे खाने भाई वाले इसी की प्लेट में से उठा देता हूँ, काम में नहीं लगा मुझे पता है नहीं दे दूँ तो इसको ऐसे टक टक करो। बताओ अभी ले लिया आरुषि ने। खाओ भी मुझे फिर अंदर जा रहे हो? क्या डांस कहाँ चला गया तुम्हारा? आप बेटी के ड्रामे देखो, इतनी बड़ी हो गई है, चल नहीं पा रही उसमें बिठा रहे होते। मेरे को इसकी आने को मेरे को याद कर रहा है। इधर आ गए इसको लेके घुमा रहे चलो चलो। ये देखो पापा को एक्सीलेटर पे ही बैठ गए हैं, सब चल के जाते हैं, ये यहाँ पे बैठ के जा रहे हैं और सभी इन्हें देख रहे हैं। इनकी शैतानी है ना, जहाँ जाते हैं वहीं शुरू हो जाती है। बच्चों से ज़्यादा शैतान इनके पापा हैं। आओ पीछे पीछे खड़े हो। तो इसके साथ ही हम आज का ब्लॉग करते हैं एंड। कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग बताना। और ये हमारे शैतान सिंह साथ में हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।